यह वीडियो इस बारे में है कि धारा 139 उपधारा 9 के तहत डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब कैसे सबमिट किया जाए। आइए पहले इस सेवा का उपयोग करने के लिए आवश्यक शर्तों पर नजर डालते हैं। आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए और आपने आयकर रिटर्न फाइल किया हो। आपको धारा 139 उपधारा 9 के अंतर्गत डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस भी प्राप्त हुआ होना चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होना चाहिए जिसे ऐसा नोटिस प्राप्त हुआ हो। इस सेक्शन में निम्नलिखित कार्यात्मकताएं शामिल हैं। धारा 139 उपधारा 9 के तहत डिफेक्टिव नोटिस की प्रतिक्रिया। धारा 143 उपधारा 1 खंड ए के तहत प्रारंभिक समायोजन। धारा 154 के अंतर्गत सुओ मोटो संशोधन। निर्धारण अधिकारी या अन्य किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस और स्पष्टीकरण संचार की मांग। इस सेवा के साथ आप धारा 139 उपधारा 9 के तहत डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस देख सकते हैं और नोटिस का जवाब दे सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आप डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब देने के लिए किसी अधिकृत प्रतिनिधि को जोड़ सकते हैं या उन्हें हटा भी सकते हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब कैसे सबमिट करें और उसे कैसे देखें। आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर पेंडिंग एक्शंस टैब पर क्लिक करके ई प्रोसीडिंग्स पर जाना होगा। ई प्रोसीडिंग्स सेक्शन में आप धारा 139 उपधारा 9 के तहत डिफेक्टिव नोटिस की जांच कर सकते हैं। आप नोटिस खोजने के लिए फिल्टर का उपयोग भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड मिलने के बाद आप नोटिस देखें पर क्लिक कर सकते हैं। नोटिस देखें पेज पर आप प्रतिक्रिया सबमिट करें पर क्लिक कर सकते हैं। आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा जिसमें डिफेक्ट का विवरण दिखाई देगा। आपको डिफेक्ट से सहमत या असहमत होना होगा। अगर केवल एक ही डिफेक्ट है तो आप उसी पेज पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि अगर आपके रिटर्न में एक से अधिक डिफेक्ट हैं, तो आपको डिफेक्ट से सहमत या असहमत होने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए प्रत्येक डिफेक्ट पर क्लिक करना होगा। डिफेक्ट के लिए जैसा लागू हो सहमत या असहमत को सिलेक्ट करें। यदि आप असहमत हैं तो आपको असहमति का कारण देना होगा। अगर आप सहमत हैं तो आपको प्रतिक्रिया का तरीका चुनना होगा जो कि ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से है और आपके लिए लागू ITR का प्रकार चुनें। कृपया ध्यान दें, यदि आप ओरिजिनल ग्रॉस टोटल इनकम या चैप्टर 6A के तहत कटौती के दावे को बदलना चाहते हैं तो आपको संशोधित रिटर्न फाइल करना होगा। अब ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके आयकर रिटर्न तैयार करें। ITR तैयार करने के बाद आप अटैच फाइल पर क्लिक कर सकते हैं और ऑफलाइन यूटिलिटी से जनरेट हुई रिटर्न की सही फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और फिर वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। आप आधार, OTP, ई वेरिफिकेशन कोड या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप बाद में ई वेरीफाई करने का निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ई वेरीफाई करने की सलाह दी जाती है। आप ई वेरीफाई कैसे करें यह जानने के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। आपका जवाब अब सबमिट हो गया है। आप सक्सेस पेज पर प्रतिक्रिया देखें पर क्लिक करके अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का जवाब फाइल करना बहुत ही आसान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।